अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू अनदर वीडियो वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो जो आज का व्लॉग है वो आपको टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने आज अपने व्लॉग में आपको क्या दिखाना है। और जी ये जो है ना बड़ी मज़ेदार सी वेजिटेबल्स रेडी हुई हैं। नूडल्स बच्चों की फरमाइश पे बनी थी और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फूड है, सादा सा फूड है और साथ बहुत ही मज़ेदार सूप बना है आज। मेरी तो डाइट में यही सब कुछ अभी चल रहा है। हल्की-हल्की ग़िज़ा ही अभी खानी है और अगर जैसे ही मैंने कोई दूसरा फूड खाती हूँ, जैसे कि अगर रोटी ले ली या हल्का-फुल्का सा कुछ और अगर मीट वग़ैरह ले लेती हूँ ना, तो वो फिर मुझे डाइजेस्ट नहीं होता और स्टमक का अटैक हो जाता है, बहुत हैवी डायरिया अटैक हो जाता है। और डॉक्टर ने अब इस बार भी मुझे यही कहा है कि थर्ड अटैक नहीं होना चाहिए, वरना वॉमिट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर ड्रिप्स वाली कंडीशन आ जाती है, वही कंडीशन कि जी इतना टफ़ टाइम पे मुझे देखना पड़ता है, बेबी को भी देखना पड़ता है। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्मी जान जो है ना वो मेरे पास हैं और दिन रात जो है ना मेरी खिदमत होती जा रही है। बस मेरा जो है ना बस फ्रूट्स के ऊपर ही अभी गुज़ारा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट फ्रूट्स ही अभी मुझे लेने हैं, क्योंकि यही हल्की-फुल्की ग़िज़ा है जिसके ऊपर मुझे गुज़ारा करना है। कभी कोई रस वग़ैरह भी ले लेती हूँ और साथ मैदे की बनी जो चीज़ें हैं ना वैसे ज़्यादातर अवॉइड ही करनी है मुझे। बस हल्की-फुल्की खिचड़ी कभी खा ली, इस तरह की डाइट ले रही हूँ और साथ कोई यखनी वग़ैरह ले लेती हूँ। बस ऐसे ही कुछ दिन चल रहे हैं। बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाऊँ और अपने घर चली जाऊँ और खैर खैरियत से जो है ना रमज़ान एंजॉय करें हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। सेहत होती है तो फिर ही मज़ा आता है जीने का, ज़िंदगी का। जान है तो जहान है। तो अब जी अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है शॉपिंग आपको दिखानी कि जो अम्मी ने यानी बेबी की नानो ने जो शॉपिंग की है, वो भी मैंने कहा कि मैं खुद भी देख लेती हूँ और साथ-साथ अपनी ऑडियंस को भी दिखा देते हैं कि कितने प्यारे-प्यारे ये छोटे-छोटे से क्यूट-क्यूट से जो ड्रेसेस लिए हैं ना और बाकी जो एक्सेसरीज़ हैं सारी बेबी की, तो वो भी आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं इस व्लॉग में। वैसे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा थंबनेल से भी कि मैंने आज आपके साथ इस व्लॉग में क्या शेयर करना था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये एक 8 पीसेस का ना गिफ्ट सेट जो है, ये मैंने भी लिया था और ये सब वैरायटी अम्मी ने गरम ली थी। और उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, तो हमें समझ ही नहीं आ रही है कि कभी सर्दी आ जाती थी और कभी गर्मी। अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई थी पिछले दिनों में कि हमने और मैंने भी और अम्मी ने भी ना एक जैसी ही शॉपिंग की हुई थी स्टफ़ के हिसाब से वेलवेट की। गर्म कपड़े ही हमने लिए हुए थे। और साथ एक मेरे हस्बैंड का भी ड्रेस है और ये बड़ा खूबसूरत था। इसका कलर था ब्लू कलर, शलवार कमीज़ थी और ये है वो ड्रेस जो बहुत ही ज़्यादा फैंसी था। ये मेरे लिए ड्रेस था, मुझे ऐसा लग रहा था इसको देखकर जैसे किसी ब्राइडल का ड्रेस हो या किसी निकाह ब्राइडल का ये ड्रेस लग रहा था कि इतने अच्छे हैवी फंक्शन पे ना इसको पहना जा सकता है। और मेरी अम्मी तो कह रही थी कि इसको स्टिच भी अभी करवा लिया जाए और इसका जो स्टफ़ था ना ये नेट पे बना हुआ था। इसका जो फैब्रिक था वो बहुत ऑसम था। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था और जो इसकी इस टाइम लुक निकल रही थी ना इतनी सारी लाइटिंग में वो बहुत ही अच्छी निकल रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये ड्रेस। इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए थे और साथ सिल्वर स्टार्स भी लगे हुए थे और जो इसका कलर था वो बहुत डिसेंट और खूबसूरत लग रहा था। पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ड्रेस। मेरी अम्मी बार-बार मुझे यही चीज़ मेंशन करती जा रही थी कि इसको जो है ना अभी इसको सिलवा लो। तो मैं कह रही थी कि ये बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है और मैं तो इसे किसी फंक्शन पर ही अब सिलवाऊँगी, क्योंकि ये बहुत हैवी है और मैं इसे नॉर्मल आम रूटीन में तो इसको ऐसे ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ और शादी पर भी मैं बहुत ही नॉर्मल ड्रेस पहनती हूँ। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मेरे पास होते हैं एक्चुअली बच्चे और बच्चों के साथ हैवी ड्रेसेस को कैरी करना एक बहुत बड़ा काम होता है। हालाँकि एक ज़माना ऐसा भी था कि मैं बहुत अच्छे हैवी ड्रेसेस पहनकर और बहुत बड़ी हील्स पहनकर तो फंक्शन एंजॉय किया करती थी, लेकिन वो बातें थी शादी से पहले या शादी के बिल्कुल स्टार्ट की। बट अब ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों की मामा बन चुकी हूँ, तो 3 बच्चों के साथ, एक न्यू बॉर्न के साथ इस तरह की हैवी ड्रेसेस को कैरी करना विद हील्स और हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, वो सब जो है ना फिर किसी बहुत करीबी शादी पर ही सूट करता है। अच्छा, और ये था मेरे बेटे का ड्रेस, न्यूबॉर्न बेबी का। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने और अम्मी ने तकरीबन ऐसी ही शॉपिंग कर ली थी कि बहुत जो है ना गरम स्टफ़ ले लिया था, वेलवेट की चीज़ें ले ली थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कितनी गर्मी पड़ जाएगी। बट ये जो मौसम था ना,
समझ से बाहर हो रहा था कि अचानक से ना गर्मी पड़ने लग गई थी और फिर एकदम ऐसा हुआ, बारिशों का मौसम स्टार्ट हो गया था। और फिर बस चीज़ जो मैंने और मेरी अम्मी ने जो शॉपिंग की हुई थी ना, बच्चों के, बड़े बच्चों के भी जो वेलवेट के कपड़े थे, हम लोगों ने जल्दी से इनको पहनाने शुरू किए, क्योंकि हमें था कि ना इनका साइज़ वगैरह जो है वो छोटा ना हो जाए और नेक्स्ट ईयर फिर छोटे कपड़े तो अच्छे नहीं लगेंगे ना। और बाकी ये हाई नेक्स थी, ये भी डिफरेंट कलर में थी, ब्लैक एंड वाइट में भी थी और 2 डिफरेंट कलर थे। ये बहुत ही अच्छी मुझे लगी थी, इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। वही मैं जो बात करती हूँ हमेशा कि बच्चों के जो इनर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के ज़बरदस्त मज़ेदार से ये इनर्स थे। और ये मेरे हस्बैंड का और मेरा एक ड्रेस था, और ये वही वाला वेलवेट का ड्रेस है, मेरे मेरे बड़े बेटे का ड्रेस है ये। और ये वही जिस दिन बारिशें स्टार्ट हुई थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जब पड़ रही थी, तो मैंने ये वेलवेट का रेड कलर का अपने छोटे बेटे को और ये बड़े बेटे को भी यही पहना दिया था, और अपनी बेटी को भी, क्योंकि ना ये वाक़ई बहुत ज़्यादा गर्म स्टफ़ के कपड़े थे और ये नेक्स्ट ईयर जो है ना फिर छोटे हो जाने थे। और ये बस जाती बहार की सर्दी थी जो एकदम से आ गई थी, और सर्दी वाक़ई बहुत ज़्यादा पिछले दिनों हो गई थी। और बस रमज़ान जो है ना बस ठंडा होना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि लाहौर के कुछ इलाकों में जो है ना बर्फ़बारी भी हुई थी, यानी कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल तो नहीं कहते उसको, हाँ, लेकिन यालाबारी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना इतनी ज़्यादा बर्फ़ के ओले वग़ैरह भी पड़े और इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो चुकी थी, काफ़ी इलाकों में देखी गई थी। और ये एक बड़ा ही क्यूट सा, प्यारा सा, छोटा-सा जो है ना ये ड्रेस था, शलवार कमीज़ का। और बाकी ये 2-3 ड्रेसेस कुछ इस तरह से थे कि इनके साथ कैप्स भी थी। इनको मैं अभी सबको ओपन करके अभी आपको दिखाती हूँ। इनके कलर्स भी बहुत ऑसम थे और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा और फ़ाइन नाइस क्वालिटी वाले ये कपड़े थे। एक ये मेरे बड़े बेटे का ड्रेस है और ये मेरी बेटी का, जिसको वो देखकर इतना, इसको जब भी अभी मैं खोलूँगी ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी इसके नीचे जो है ना कैन-कैन लगी हुई थी। और मेरी बेटी का तो ये फ़ौरन से पहले फ़ेवरेट ड्रेस हो गया था। उसको इस तरह के फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसको बस पहन के तो बार्बी लगना होता है, सिंड्रेला लगना होता है, या फिर एल्सा उसको बनना होता है। तो बस जी, उसको इस तरह के बहुत क्यूट लगते हैं अपने ड्रेसेस ना। और बाकी ये मेरे न्यूबॉर्न बेबी की बाकी की चीज़ें हैं। और ये एक मुझे बहुत क्यूट लगा था ड्रेस, तो ये सोच रही थी मैं कि ईद के डेज़ में जो है ना इसको ये वाला पहनाऊँगी। इसके साथ मैचिंग के शूज़ भी थे और रेड कैप भी है, और एक यही रेड कैप जो है ना वो दूसरे ड्रेस के साथ भी मैच हो रही है वैसे तो। और ये शलवार कमीज़ है, ये भी ईद पर ही इसका पहना जाएगा, तो ये बहुत ही इसका प्यारा स्टफ़ भी था और कलर भी बहुत प्यारा था। और वैसे तो हम लोगों की कोशिश थी कि इसके बाबा की कोशिश थी कि ना मेरे बेटे और मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक जैसा ही ड्रेस पहनेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह की ड्रेसेस लेते हैं हम ईद के और क्या-क्या पहनेंगे। बाकी जो है ना ये नानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतने प्यारे-प्यारे ड्रेसेस उन्होंने मेरे बेटे के लिए लेके दिए हैं। और ये बड़ा काम होता है शॉपिंग करना, क्योंकि मैं तो जो बच्चों के साथ जब जाती हूँ ना शॉपिंग करने, तो या तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, और या फिर जो है ना बच्चे अब चूँकि बड़े हो चुके हैं ना, तो उनका बस मेरा ध्यान बच्चों की तरफ ही रहता है। और फिर मेरा कोशिश होती है कि या तो बच्चों का ध्यान रखा जाए या ठीक से शॉपिंग कर ली जाए, और फिर मैं ठीक से शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं जो है ना ज़्यादातर ऑनलाइन ही प्रेफ़र करती हूँ आजकल शॉपिंग को। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।